अच्छा, कभी सोचा है कि एक हारी हुई बाजी को जीतने के लिए सबसे पावरफुल हथियार क्या हो सकता है? कोई बड़ी चाल नहीं, बल्कि सिर्फ एक सोचा समझा जवाब। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी देखने वाले हैं, जहां प्रेशर के बीच एक सही स्ट्रैटेजी ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। तो सवाल ये है, जब कोई पहले से ही पीछे चल रहा हो, तो सबसे बेस्ट मूव क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। चाहे वो कोई डिबेट हो, कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या कोई पर्सनल चैलेंज। चलिए, कहानी शुरू करते हैं। माहौल काफी टेंशन वाला है। एक इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, और यहीं पर असली मुश्किल सामने आती है, हार का डर। तो डिबेट शुरू हुई और टीम ए क्या कमाल की शुरुआत करती है। फुल कॉन्फिडेंस में उनके आर्ग्यूमेंट्स इतने मजबूत, फैक्ट्स इतने क्लियर कि वो बड़ी आसानी से अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ तक कि जजेस भी हमें सिर हिला रहे हैं। मतलब पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा है कि गेम तो शुरू होते ही खत्म हो गया। और दूसरी तरफ टीम बी, जिसे सोनिया लीड कर रही है। उनकी टीम में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जवाबों में बस हड़बड़ी दिख रही है, और पहले राउंड के खत्म होते होते वो साफ साफ पिछड़ते नजर आ रहे हैं। स्कोरबोर्ड पर तो कहानी बिल्कुल क्लियर थी। टीम ए बहुत आगे और टीम बी बहुत पीछे। और ये सिर्फ पॉइंट्स का गैप नहीं था, ये कॉन्फिडेंस का गैप बन चुका था। टीम बी के लिए सिचुएशन सच में बहुत खराब दिख रही थी। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। जब सब कुछ गलत जा रहा हो तो एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा पॉज कैसे सब कुछ बदल सकता है, चलिए देखते हैं। तो ब्रेक हुआ। टीम बी के लोग घबराए हुए हैं, पैनिक कर रहे हैं, लेकिन सोनिया कुछ ऐसा करती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कोई नई स्ट्रैटेजी बताने के बजाय सबसे कहती है, शांत हो जाओ। साइकोलॉजिकली देखें तो ये दिमाग को रिएक्ट करने वाले मोड से निकालकर सोचने वाले मोड में लाने जैसा था। बहुत ही अलग, लेकिन बहुत जरूरी कदम। और उस शांति के मोमेंट में सोनिया ओपोनेंट टीम के आर्ग्यूमेंट्स को मेंटली रिप्ले करती है, और उसे कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं। उसे समझ आता है कि टीम ए ने कहाँ अपने आइडियाज बस रिपीट किए, कहाँ उनके एग्जाम्पल्स वीक थे, और सबसे जरूरी, कहाँ उन्होंने कुछ बातों को बिना सवाल किए बस सच मान लिया था। और इसी एनालिसिस से उसे एक चीज क्लिक करती है कि डिबेट का मतलब पहले बोलना या जोर से बोलना नहीं है, बल्कि समझदारी से जवाब देना है। बस ये एक छोटा सा एहसास, और इसी ने पूरा गेम बदलने की नींव रख दी। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां टीम बी का कमबैक होता है। उनकी नई स्ट्रैटेजी अब एक्शन में आने वाली थी, और मुकाबला पूरी तरह पलटने वाला था। सेकेंड राउंड शुरू होता है। इस बार टीम बी कोई जल्दबाजी नहीं। वो पहले ध्यान से सुनते हैं, हर बात पर गौर करते हैं, और फिर जब उनकी बारी आती है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट हर बात का सटीक जवाब देते हैं। वो अब रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। और इसका असर फौरन दिखने लगता है। कमरे का माहौल ही बदल जाता है। जो जजेस पहले आराम से बैठे थे, अब वो आगे झुककर ध्यान से सुन रहे हैं। और टीम ए, जो अब तक इतने कॉन्फिडेंस में थी, अब वो हिचकिचाने लगी है। और यहीं पर वो कहावत है ना, पासा पलटना, वो सच हो जाती है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन को बदल देना जहां फायदा किसी और के पास था, और अब वो फायदा आपके पास आ जाए। टीम बी ने एग्जैक्टली यही कर दिखाया था। और आखिर में जब जजेस ने रिजल्ट अनाउंस किया, तो नतीजा भले ही शॉकिंग था, पर लॉजिकल था। टीम बी, वही टीम जो पहले राउंड में बुरी तरह पीछे थी, अब विनर थी। तो सवाल ये है कि ये जीत हुई कैसे? चलिए, अब इस विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इसे एक सिंपल फ्रेमवर्क में तोड़कर देखते हैं, ताकि हम सब इसे समझ सकें। अगर दोनों तरीकों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ हड़बड़ी और बस रिएक्ट करना, और दूसरी तरफ शांति से सोच समझकर, पहले सुनकर, फिर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना। अंतर तो साफ है। तो इस पूरे तरीके को हम कुछ सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, रुको, घबराओ मत। स्टेप 2, सामने वाले को सुनो ताकि पैटर्न समझ सको। स्टेप 3, जनरल बातों को नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट्स को चैलेंज करो। और स्टेप 4, नए सबूतों के साथ अपना जवाब दो। और देखिए, ये जो लेसन है ना, ये सिर्फ एक स्कूल डिबेट के लिए नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमारी लाइफ में और कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। सोनिया को भी बाद में यही रियलाइज हुआ कि असली जीत उस फाइनल स्कोर में नहीं थी। असली टर्निंग पॉइंट तो वो पल था जब उन्होंने रुकने, सोचने
और फिर समझदारी से जवाब देने का फैसला किया। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है, पीछे रह जाना प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक मौका है। एक मौका अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से सोचने का, उसे बदलने का और भी मजबूती से कमबैक करने का। तो अब सोचने वाली बात ये है, अपनी लाइफ में, अपने चैलेंजेस में वो कौन सी जगह है जहां एक छोटा सा सोचा समझा ब्रेक पूरा का पूरा पासा पलट सकता है।